हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है क्लोजर। जैसा आप लोगों ने थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख ही लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लोजर जावास्क्रिप्ट के अंदर में। तो बेसिकली क्लोजर एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप जावास्क्रिप्ट से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो में आई विल मेक श्योर, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लोजर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत इसके बाद आपको क्लोजर में नहीं होने वाली है। तो यू मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजर में लिखा हुआ है कि इट इज़ जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस बंडल टुगेदर। सुन के बहुत ज़्यादा आसान लगता है, राइट? कि ये क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट ये फंक्शंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है जो हम एक साथ बंडल करके रखते हैं। सुनने में तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब हम इसको कोड में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि क्लोजर को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम दो फंक्शन को एक साथ बंडल करके रख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पहले तो सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम व्हीकल रख देते हैं, कॉन्स्ट व्हीकल, और दिस इज इक्वल टू एरो फंक्शन लगा के। ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पैरामीटर ले लेता हूँ। मान लीजिए एक पैरामीटर ले लिया मैंने, कार। कार नाम का एक पैरामीटर ले लिया क्योंकि मुझे मान लीजिए अपना कार का नाम को प्रिंट करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा, कार को प्रिंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। तो ये हो जाता है हमारा एक सिंगल फंक्शन। बट अब हम जब क्लोजर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब एक और फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो इसके ही नीचे आके मैं क्या करूँगा, एक और नया फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ। उस नए फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो उस नए फंक्शन का नाम मैं मान लेता हूँ कि अभी के लिए एक एनोनिमस फंक्शन रख देते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम देना भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, यहाँ से एक नए फंक्शन को रिटर्न करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजर के अंदर में। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, एक मेन फंक्शन बनाना होगा, और फिर दूसरे फंक्शन को उसके अंदर से रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ जिस फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, और फिर इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूंगा, ऑलराइट। और ये मेरा फंक्शन का बॉडी हो गया। अब मैं मान लेता हूँ इस फंक्शन के अंदर कुछ एक पैरामीटर पास करना है। तो जैसे मैंने अगर ऊपर कार को पास करा, तो मैं हो सकता है यहाँ पे एक मॉडल को पास कर देता हूँ कि मैं कार को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, और फिर कार के मॉडल को भी प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है। तो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मॉडल को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आता है असली ट्विस्ट, अब आता है असली समझने की बात। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कार कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नो डाउट कि वो कार प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन क्या ये जो फंक्शन मैंने बनाया, ये जो नया फंक्शन मैंने बनाया, क्या इस नए फंक्शन के पास इस वेरिएबल कार का एक्सेस होगा? यस, इस वेरिएबल कार का एक्सेस होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको यहाँ से पूरा हटा देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल एक्स कट करके, और फिर यहाँ पे आके इसको थोड़ा एक एंटर दबा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कार और मॉडल। तो अब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये जो नया वाला फंक्शन है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके पास ये वाले वेरिएबल का भी एक्सेस है और खुद के वेरिएबल का भी एक्सेस है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, पहले तो सबसे पहले हम कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन का नाम है हमारा व्हीकल, और फिर इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं, और कार का एक नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑडी, इस तरीके से कार का एक नाम दे दिया। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी एक्चुअली में कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ नोड, और फिर यहाँ पे क्लोजर डॉट JS कुछ इस तरीके से। तो ऑलरेडी गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब मैंने व्हीकल को कॉल किया तो यहाँ पे व्हीकल के अंदर कोई भी कंसोल लॉग का स्टेटमेंट नहीं है। जितना भी कंसोल लॉग का स्टेटमेंट है वो सब किसके अंदर है, हमारे एनोनिमस फंक्शन के अंदर है। तो मैंने अभी बस व्हीकल को कॉल किया, बस ये वाले फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है। मतलब ये भी जो रिटर्न कर रहा है उसको मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रखा है। तो अगर मेरे को व्हीकल के अंदर से कुछ प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि आई एम इनसाइड व्हीकल फंक्शन, कुछ इस तरीके से मैंने एक
कंसोल लॉग का स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैंने ये वापस से किया, तो अब ये देखिए आई एम इनसाइड व्हीकल फंक्शन कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा बाहर वाला फंक्शन प्रिंट हुआ। अब हम बात करेंगे कि अपना अंदर वाले फंक्शन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस अंदर वाले को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ये जो व्हीकल फंक्शन है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इस रिटर्न को हम कैप्चर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। आप देख सकते हैं ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक नया फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लेट करके एक नया वेरिएबल बना लेते हैं val, कुछ भी वैल्यू val। तो इस तरीके से मेरा एक नया वेरिएबल होगा। और फिर यहाँ पे आके अब मैं क्या करूँगा, val को कॉल करूँगा। मतलब अब जैसे मैं val को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि val के अंदर क्या है, val खुद एक फंक्शन है जो रिटर्न हो रहा है। तो अब मैं val को कॉल करूँगा, इसके अंदर मैं मॉडल को डाल सकता हूँ। अब तो मान लीजिए मेरे पास Audi A3 का मॉडल है, तो मैंने A3 यहाँ पे डाल दिया। ऑलराइट गाइस, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल नोट क्लोजर डॉट जेएस। ऑलराइट, अब देखिए बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। आई एम इनसाइड व्हीकल फंक्शन जो कि पहला कंसोल डॉट लॉग है, उसके बाद ऑडी और उसके बाद A3। तो आप देख सकते हैं ये जो कार वाले वेरिएबल जो बाहर वाले फंक्शन का था उसका एक्सेस अंदर वाले को भी है, और इसका खुद का वेरिएबल जो है उसका एक्सेस भी इसके पास है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। बस इतना सा था, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। इसके अंदर और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं भी थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको, इसका क्या एप्लीकेशन होगा और इसको कैसे ट्विस्ट करके लिख सकते हैं। तो बस बेसिकली क्लोजर का एक्चुअली मीनिंग तो इतना ही है। अब बात रहा कि इसको अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना है, जैसे कि पहले मैंने इस तरीके से प्रिंट करा, अब मेरे को मान लीजिए इस तरीके से प्रिंट नहीं करना है, तो मैं इसको कमेंट आउट करके मेरे को एक ही लाइन में अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूँगा और फिर यहाँ पे आके मैं अपने वेरिएबल को कॉल फंक्शन को कॉल कर दूंगा, व्हीकल वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। और उसके बाद व्हीकल के अंदर मेरे को क्या पास करना है, ऑडी पास करना है, तो ऑडी पास कर दूंगा। अब एक और ब्रैकेट इस तरफ यहाँ पे लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा A3। थोड़ा सा वियर्ड टाइप का है, पहली बार आप लोगों ने देखा होगा, बट ठीक है, ऐसे हम 2 ब्रैकेट लगा के भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसी को हम क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके वापस रन कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली आंसर तो आ जाएगा, आई एम इनसाइड व्हीकल फंक्शन ऑडी और A3। तो ये हो जाता है हमारा कोड पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में आपको कुछ HTML वगैरह कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे HTML रन करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के ज़रूर दिखा सकता हूँ कि HTML में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये कैसे हमारी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकती है। ऑलराइट, तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं। तो एक बार नीचे आ जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब बेसिकली मान लीजिए कि मेरा एक HTML है, एक वेब पेज है, उसका मेरे को फ़ॉन्ट को सेट करना है, कभी 12 करना है फ़ॉन्ट, कभी 14 करना है, कभी 18 करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया फंक्शन बना लूँगा सेट फ़ॉन्ट करके। तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट को सेट करूँगा इक्वल टू दिस और फिर इक्वल टू, इस तरीके से ये मेरा फंक्शन बन गया है। अब मेरे को अगर फ़ॉन्ट को सेट करना है तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लोजर लिखूँगा रिटर्न और फिर एक एनोनिमस फंक्शन। मैं भी बताऊँगा इस क्लोजर को लिखने का बेनिफिट क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से, और ये यहाँ पे हम कर लेंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके साइज़ को पास करूँगा। आप एकदम ध्यान से देखिए, मैंने बेसिकली साइज़ को यहाँ पास करा है, राइट। हम इस साइज़ को यहाँ भी पास कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऊपर वाले में भी पास कर सकते हैं, आंसर एग्जैक्टली सेम होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये जो अंदर वाले फंक्शन का जो एक्सेस है वो ऊपर वाले को भी मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ नहीं पास करके इसको थोड़ा सा और ग्लोबली डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब मेरे को मान लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट ये नहीं, आ जाओ डॉक्यूमेंट डॉट, अरे तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, कुछ इस तरीके से हम फॉन्ट को सेट करते हैं बेसिकली डॉम की मदद से। तो स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज़, और दिस इज़ इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइज़ जो भी हमें ऊपर से मिला है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फॉन्ट साइज सेट करना। अब मान लेते हैं मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वेरिएबल डिफाइन करूँगा, मान लीजिए कि साइज़ 12 सेट करना है। तो साइज़ 12 इज़ इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा, सेट फॉन्ट को कॉल करके, और फिर यहाँ पे क्या कर दूँगा, इस तरीके से यहाँ पे 12
को पास कर दूँगा, ठीक है। फिर अगर मान लेते कि साइज़ 14 सेट करना है, तो फिर मैं यहाँ पे साइज़ 14 इक्वल टू क्या करूँगा, सेट फ़ॉन्ट लगा के सेट फ़ॉन्ट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 14 को पास कर दूँगा। ऑलराइट गाइस, तो अब बेसिकली 12 और 14 आ गया, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 12 पास किया तो ये 12 यहाँ ऊपर आ चुका है। अब मान लीजिए कि कहीं पे भी आपको साइज़ को 12 करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से साइज़ 12 और बस इस तरीके से ये फ़ंक्शन को कॉल कर देंगे। बस ये करते ही हमारा पूरा आंसर हो जाता है कंप्लीट। हालाँकि मैं इसको अभी रन नहीं करूँगा, ये एचटीएमएल और जेएस का थोड़ा-सा एचटीएमएल फ़ाइल भी चाहिए, बट इस तरीके से हम क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। क्लोजर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।